नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन जिसमें हम डेली कल के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और बीते दिन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत, इसका उद्घाटन जो है ये मंत्री हैं एसपी बघेल, उन्होंने किया। प्रोफेसर एसपी बघेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 2 दिवस पहल के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड सरकार के सहयोग से हुआ। इसका उद्घाटन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2025 तक किया गया। इसके तहत नई दिल्ली के भारत मंडप और प्रगति मैदान में आयोजन किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट है, जिसका उद्देश्य नवाचार, निवेश और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, स्टार्टअप के मामले में, यूनिकॉर्न बिल्डिंग के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। और दोस्तों, ये हमें हमारे युवाओं को आगे ले जाने के लिए इससे अच्छी कोई चर्चा नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, जल जीवन मिशन क्या है? ग्रामीणों को नल के जरिए, है ना, टैप वाटर, है ना, उसके टैप के जरिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जो योजना है उसी का नाम है जल जीवन मिशन। सरकार ने यह योजना मार्च 2019 में लागू की थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हुई थी। तब केवल 16% ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था, जो 20 मार्च 2025 तक बढ़कर 80.22% अर्थात 15.53 करोड़ परिवार हो गया है। मिशन के तहत अब तक 12.30 करोड़ नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग प्रत्येक ग्रामीण के घर तक जल पहुंच चुका है, टैप के जरिए नल पहुंच चुका है। इसे हर घर जल कहा गया है। अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा या मिश्रा विभूषण अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी जी गए थे श्रीलंका यात्रा पर, और श्रीलंका के वहां पर अभी हमने श्रीलंका की बहुत मदद की थी। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था, तो हमने उनकी मदद की थी। तो इसी वजह से श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमें मिश्रा विभूषण पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उनके राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानाई के द्वारा कोलंबो में प्रदान किया गया। मिश्रा विभूषण श्रीलंका की साझा बौद्ध विरासत और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया, देखिए खिलाड़ियों पे पक्के सवाल आते हैं। एक नए खिलाड़ी जो अब चर्चा में हैं वो हैं हितेश गुलिया। दोस्तों, हितेश गुलिया का संबंध है मुक्केबाजी से। भारतीय पुरुष मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के पहले चरण में ब्राजील के फोज डू इगुआकू में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते। हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अविनाश जम्वाल को 65 किलोग्राम में रजत मिला। कांस्य में जादूमणि सिंह, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल रहे। भारत ने महिला वर्ग में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है। अभी हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, है ना, बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले जो देश हैं उसकी अभी अध्यक्षता ग्रहण की है। दोस्तों, किसने? बांग्लादेश ने। किसने ग्रहण की है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने यह अध्यक्षता थाईलैंड से ग्रहण की है। अभी वहां पर बहुत ही चर्चा में है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी अध्यक्षता हर 2 साल में वर्णमाला क्रम से बदलती है। बांग्लादेश को अब संगठन की दिशा तय करने और सहयोगी विकास को बढ़ाने की भूमिका मिली है। हालांकि अभी बांग्लादेश खुद ही दिशा से भटका हुआ है, पता नहीं वो ये जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डरिंटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, रेत के बड़े आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जो सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत से बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं, उन्हें अभी हाल ही में इंग्लैंड के वेमाउथ में आयोजित
सैंड वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। वो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए मिला, जिसमें शांति, ज्ञान और सौभाग्य का संदेश था। यह महोत्सव वेमाउथ में रेत कला की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ था। अनंतनगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनंतनगर योजना का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यह योजना 785 एकड़ में 10,000 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है, जिसमें सभी आय वर्गों के लिए आवासीय भूखंड शामिल है। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना पंचकुला मॉडल पर आधारित है, 8 सेक्टर विभाजित है। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेंडिंग जोन जैसी भी सुविधाएं होंगी। दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल पेरी अगर बनना है तो आना होगा हमारे चैनल पर ये टेस्ट सीरीज करने के लिए। आप ऐप में जाकर इसके सभी टेस्ट भी दे सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, 50 से अधिक टेस्ट यहाँ पर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। जाइए और टेस्ट पर अपना हाथ साफ कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा कल फिर से 8 बजे एक नए दिन के साथ, एक नए दिन के नए करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो हेलो।